बच्चों, अब हम अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम निम्न विषयों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पत्रकारीय लेखन क्या है? समाचार कैसे लिखा जाता है? समाचार लेखन और 6 ककार। फीचर क्या है? फीचर कैसे लिखें? रिपोर्ट, विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें? आलेख, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख और साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू। बच्चों, अखबार और पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इनके लिखने की पद्धति अलग-अलग होती है। एक अच्छे पत्रकार और लेखक को इनका ज्ञान होना चाहिए। समाचार लेखन में 6 ककारों का ध्यान रखते हुए पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा विचारपरक लेखन के अंतर्गत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों तथा विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। बच्चों, अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं। पहली बात है, छोटे वाक्य लिखें। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दें। दूसरा, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। तीसरा, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़ें। चौथा, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे-छोटे वाक्यों के साथ-साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश की जा सकती है। पांचवा, अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़ें और अशुद्धियों के साथ-साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच न करें। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। छठा, लिखते हुए यह ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करता है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। सातवां, एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। आठवां, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। बच्चों, अब आप समझेंगे पत्रकारीय लेखन क्या है। अखबार पाठकों को सूचना देने, उन्हें जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं, जिनके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं,
मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। बच्चों, पत्रकार 3 तरह के होते हैं। पहला प्रकार है पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा प्रकार है फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। बच्चों, पूर्णकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। दूसरा अंशकालिक पत्रकार या स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। तीसरे प्रकार का पत्रकार है फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध। बच्चों, पत्रकार 3 तरह के होते हैं। पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। पहला प्रकार है पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला वेतनभोगी कर्मचारी होता है। दूसरा अंशकालिक पत्रकार या स्ट्रिंगर, यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। तीसरा फ्रीलांसर पत्रकार, इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग-अलग अखबारों के लिए लिखता है। बच्चों, अब आप पत्रकारीय और साहित्यिक लेखन में अंतर को समझेंगे। पहला है पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। दूसरा पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। बच्चों, अब आप समझेंगे पत्रकारीय लेखन की भाषा शैली। अखबार और पत्रिका के पाठकों में एक विश्वविद्यालय के कुलपति के समान विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। बच्चों, अब आप समझेंगे समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। सामान्यतया अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं।
अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में, उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को उसके बाद के पैराग्राफ में दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उल्टा पिरामिड शैली के प्रयोग की शुरुआत। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, पर इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के समय हुआ, जब संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ के माध्यम से भेजनी पड़ती थी। ये सेवाएं दुर्लभ, महंगी और अनियमित थी, जो ठप भी हो जाती थी। संवाददाताओं द्वारा खबरों को संक्षेप में देने के कारण इस शैली का विकास हुआ, जो लेखन और संपादन की सुविधा के कारण मानक शैली बन गई। बच्चों, अब आप समझेंगे समाचार लेखन और 6 ककार। किसी भी समाचार के लेखन में 6 सवालों या ककारों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये ककार हैं: क्या हुआ, किसके साथ हुआ या कौन, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बच्चों, इंट्रो से संबंधित ककार इस प्रकार हैं। इंट्रो से संबंधित 4 ककार हैं। ये ककार हैं क्या, कौन, कहाँ और कब। ये चारों ककार सूचनात्मक पहलुओं एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। किसी भी समाचार का इंट्रो इन्हीं 4 ककारों को आधार बनाकर 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। उसके बाद है बॉडी से संबंधित ककार। समाचार की बॉडी से संबंधित ककार में कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इनके जवाब में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। बच्चों, अब आप उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में 8 सितंबर 2014 को प्रकाशित एक समाचार को ध्यान से देखिए। समाचार का शीर्षक है, सिलेंडर में गैस रिसाव से लगी आग, 25 झुलसे। शीर्षक के अंतर्गत क्या, 6 बच्चों सहित 25 घायल। कौन, आम नागरिक। कहाँ, फरीदाबाद के राजीव नगर झुग्गी बस्ती में। कब, शनिवार रात 8 बजे। समाचार का इंट्रो इस प्रकार होगा: फरीदाबाद, 7 सितंबर, राजीव नगर झुग्गी बस्ती के एक मकान में रखे सिलेंडर से शनिवार की रात 8 बजे गैस का रिसाव होने पर गली में आग फैल गई, जिससे 6 बच्चों सहित 25 से अधिक लोग झुलस गए। इनमें से 7 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बच्चों, कैसे ककार के अंतर्गत आएगा गैस रिसाव से आग लगने से। क्यों के अंतर्गत आग के गली में फैल जाने से। समाचार की बॉडी इस प्रकार होगी: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे
कल्लू अपनी रेहड़ी लेकर बाजार चला गया। घर पर उसकी पत्नी और बच्चे थे। शाम करीब 6 बजे उसकी पत्नी बच्चों के साथ सब्जी लेने चली गई। रात 8 बजे बिजली चली गई। आधे घंटे बाद बिजली आई तो अचानक कल्लू के बंद मकान से धुएं के साथ आग की लपटें निकलने पर पड़ोस के लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आग देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। मौके पर काफी संख्या में बच्चे भी आ गए। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद लोगों ने घर का ताला तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, आग की लपटें फैल गईं, जिससे गली में खड़े लोग चपेट में आ गए। बच्चों, दिए गए समाचार में चारों ककारों की जानकारी इंट्रो में दी गई है, जबकि दूसरे पैराग्राफ में अन्य 2 ककारों कैसे और क्यों की जानकारी दी गई है। प्रायः अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। आशा है बच्चों, आपको पत्रकारीय लेखन तथा समाचार लेखन और 6 ककार समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।